आज एक ऐसे एक ऐतिहासिक गांव के अंदर खड़े हैं जिस गांव के चर्चे विदेशों तक थे और आज भी हैं, लेकिन हमारे अपने जो बच्चे हैं वह धरातल तक ना जुड़ने के कारण अपने गांव के इतिहास न भूल गए। ऐसे गांव के प्रांगण में खड़े हैं। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, भारत देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किंग कोंग की और अपने तारा सिंह की जो कुश्ती करवाई थी उसके लिए ऐतिहासिक गांव भटगाम ही चुना था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस गांव को चुना गया। शायद इस मिट्टी में कोई ना कोई खास बात जरूर हो। और हमारे यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग होया करते, वो जुबान के इतने बड़े धनी होया करते, जान चली जाओ जुबान दे दी उस काम में पूरा करया करते। एक हमारे चौधरी साहब थे, आप सबने तो मेरा होगा, आपसे ज्यादा तो कौन जाना है, शेर सिंह जी। दिल्ली घूमने जा रहे थे, वहां के जो धीरज पाठी थे उन्होंने अहंकार की बात करती थी। अपने चौधरी साहब बोले ओका भर ले भाई, ओका प्या दे। दो के रहे थे कून में धीरज पाठी के दिल्ली, उन्होंने एक ओका भरवा दिया। चौधरी साहब ने यूं पूछ ली, यो जो चांदी का ओका दूसरा धरा यो किस्ती है। उन्होंने अहंकार में आके ये कह दी, यो पीने की तेरी औकात ना है, इसने पी ले। रागीर है चाल का है, इसमें तान बजा ले। बोले क्यों भाई औकात क्यों नहीं, औकात तो बता। अरे बोले जब तेरे तक कह दी ओका मिलन लाग रहा नहीं न पी ले। अपने चौधरी साहब बैठ के नाक का सवाल था, इज्जत का सवाल था। उनका जवाब ये था, बोले भाई औकात का तो फिर जब मेरा पट है, कहते तू अपनी छोरी मारे ब्याह दे और ना तुम्हारी छोरी तू ले ले, कह रिश्ता दे दे, कह रिश्ता ले ले। अहंकार मांगे धीरज पाठी ने कह दी रिश्ता ले बोले ले वो है ना, हम तैयारी करा। हाँ, जितनी तेरी ताकत हो, जितनी बड़ी तेरी दिल्ली हो, उतनी बड़ी बारात लेकर आइए, हम दिखाओगे हमारी औकात के है और तेरी औकात के है। चौधरी साहब ना के गांव को अंडा में बेरा करवाया, पंचायत करी। बोले भाई इज्जत की बात है, यह बात आ रही 1932 के आसपास की ये बातें हैं। तैयारी करो भाई, दिल्ली आया तो औकात दिखाओगे, हमारी औकात के है। बड़ा बोल मार रहा, क्या उस बोल का जवाब देना है। अपने घर से यहां से भटगांव से ब्राह्मण और नाई जब रिश्ता जो पक्का करके जाते हैं, मेरा पहचान ब्याह लेकर गए, ओट पोटली में सरसम की, उस पोटली में ठागी ठोक रहे थे और वह पोटली उन धीरज पाठी के बाहर मारी भगा गए। बोला चौधरी साहब का आदेश जितने में सरसम के दाने हैं ना, इतनी ये बड़ी बारात लेकर आई है। बारात का आखिरी आदमी दिल्ली में और पहला आदमी भटगाम पहुंच ले, इतनी लंबी बारात होनी चाहिए ना। चौधरी साहब ने कह रखी साट्या काटूंगा। यो बेरा जब पहुंचा, उन्होंने बारात तैयार करी, दुल्हन की तरफ भटगाम को सजाया गया। जहां से सोनीपत का रास्ता अपने तक शुरू होता है, जगह जगह मिठाइया की स्टॉल लगाई गई। हाथी घोड़ा में बारात आया करती, उनके लिए खेड़ खदवाई और उनके अंदर घी भरा गया, गुड़ भरा गया। चौधरी साहब नाड़े तले का 12 किलोमीटर तक घोषणा कर दी, भाई हाथी घोड़े जो आएंगे, अगर कोई हाथी किसी के खेत में बढ़ कहीं खान लग जा, उल्टा नहीं हटाना, रुपये चौधरी साहब बाद में अपने आप दे देगा। यहां से वहां तक की जो व्यवस्था करी गई, धीरज पाठी ने भी नहीं सोचा, इज्जत का सवाल है, बारात भाड़ा लेकर चलिए। खूब भाड़ा बारात लेकर आया। बारात लेकर जब अड़ान लाग रहा था, रास्ते में भूखे नंगे जो भी रोड पर घूमते दिक्कत है, उनने भी कहता चलो रे बारात में लेकर चल लूंगा। और जब गांव के अंदर एंट्री हुई ढोल नगाड़ों के साथ, ये बताते हैं जहां जहां से बारात जाओ थी, वहां का सिक्के चांदी जो अपने आप लाइन बनाते जाते, इतने सिक्के उछाले गए थे, इतनी चांदी उछाली गई थी। और उस बारात का जो मान सम्मान किया, पूरे विश्व के अंदर इतिहास लिखा गया है।
अंबानी अडानी राज कितने भी बड़े बन रहे हो, हमारे चौधरी साहब की रीस वे भी नहीं कर पाए हैं। ये थे हमारे पूर्वज। उनका कहना ये था जिंदगी चाहे 2.5 दिन की हो, सिर उठा कर जीना चाहिए, सिर झुका कर नहीं। आज इस गांव के प्रांगण में पहुंच के हमारे मत अपने आप पे एनर्जी आ जाए, अपने आप पे जुनून आ जाए। तो आप सबसे आपका बेटा एक आशीर्वाद लेने आया है, और वो आशीर्वाद जब दियो जब थारे बालक के काम धामा मतलब कोई दम खम लग गए। चुनाव आ गया है, सभी को पता है चुनाव का 1 महीना रह गया। 1 महीने के अंदर चुनाव होना, सभी पार्टियों के नेता मंत्री आप लोगों के बीच में आओगे, वोट की अपील करेंगे, सभी का यह अधिकार है। आपका बेटा भी आपके लिए आपके बीच में आके वोट की अपील करने आया है, लेकिन लोग ये कहा आग्रह हमने चुनाव जिता दियो जी, वोट दे दियो जी, थारा भला कराएंगे। नेता मंत्री कहते थारा बालक यो कोई ना कहता, थारा बालक ने कहा पहले अपने बालक के काम देखो, आज ही कामा मत हो, अगली बात जब कराएंगे। मेरे हाथ में किताब है, इस किताब में कोई भजन गीत संगीत नहीं लिख रखे, इसमें मेरे करे और काम लिख रखे हैं। इनमें के 3-4 काम आप लोगों को बताता हूं। जब सारे काम बताने लग गया तो मेरे हिसाब से तड़का हो जाएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। सबसे पहले लगभग आपके बेटे आपके बच्चे ने 1000 से ज्यादा तो वे बेटी ब्याह की जिनके बाप और मां जिंदा नहीं थे। 150 से ज्यादा उन बहनों के भात भर दिए जिनका पाटड़े पर से डरती भाई तक जिंदा नहीं। और मेरे भाग हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं, भटगाम में भी शायद मैंने 1-2 मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके गांव में। दूसरी बात, जिस वक्त यो कोरोना काल था, नेता मंत्री अपने घर में लोग रहे थे, उस टाइम पर थारे बालक ने मौत की परवाह करे बिना जो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब मजदूर दलित जिनकी दिहाड़ी रुक गई थी, ऐसे लगभग 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था। 5 लाख 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा लिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। सारे कामों की डिटेल इस किताब के अंदर लिख रखी है। पंचायत के बीच में टेक कर जाऊं, जब आपके गांव में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर आप अपने काम गिनवाओ या न्यूका हमने बनाइयो जी, मैं तो आप लोग एक का बात को उमरिया पहले किताब पढ़ लियो जी, थारा बालक थारता वादा करे है, सारे ने इकट्ठे कर लियो, जब मेरे दादू आद काम भी सारे करे पाजा, थारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं दिखाओगा ये वादा। अगर थारे बालक ने बिना कमा बने, बिना किसी पद, बिना किसी पावर के उनसे डबल काम कर रखे हैं, तो मेरे साथ तो वोटर सपोर्ट देने का आप लोगों का अधिकार है। आपके गांव में विधायक साहब ने लंबे टाइम से 28 साल से पहली बार भी नीम टेकी होगी 2-3 चौपाला की, जिसमें का शायद एक तो धाने चौपाला हुआ है, एक बैरागी चौपाला हुआ है, एक प्रजापता की चौपाला हुआ है। मेरे साथ नीम टेकी होगी, आज की बनी नहीं होगी। आपके गांव में 250 से ज्यादा गरीबे हैं जो पानी के अंदर डूबे रहे हैं, गंदा पानी भरा रहे हैं। इन गंदे पानिया के कारण हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, उनके बीमारी हो है। इस पानी के कारण आपके जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनका बीमारी हो है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप नेता मंत्री चुनते किस लिए हो? काम करवाने के लिए ना। मैं थारे बीच में वादा करूं, थारा छोरा जुबान का ये पक्का है, आज की जुबान की कीमत रही है। अगर थारा बेटा विधानसभा में चुन के जाता है, जो नेता मंत्री 5 साल में काम कराए, ये काम थारे बीच में बैठ के 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगा। मेरी मातृ शक्तियां, जितनी मेरी माताएं बहन हैं, सबों के सम्मान के लिए, आप लोगों की जो बहन बेटियों के लिए, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कहीं भी जरूरत पड़ी है, मेरी बहनों सब तो पहले मैं खड़ा रहा हूँ। न्यूका आग्रह बिना मांगी बेटी ने कोई नहीं बुझा रहे, बिना मांगी 1000 से ज्यादा बेटी ब्याह दी, किसी न किसी की बहन बेटी जरूर थी। आज जोड़ कर तारे देख कर गुजारिश है, तार सारा है, मैं ना तो मेरा नाम देखो,
ना मेरी पार्टी देखो टिकट मिल रही नहीं मिल रही, ये चीज मायने नहीं रखती। कम से कम मेरा काम देखो और उस काम का नाम दो। मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़ के आपके चरणों में क्षमा चाहता हूं। आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद है। और साथ में अमन सहरावत ओलंपियन जिसका गोल्ड मेडल आया है, उस भाई का स्वागत होना गया है। यार ये तो लगभग 170 किलोमीटर दूर उसका गांव है, मैंने गांव में पहुंचना है। आप लोगों से इजाजत चाहता हूं ताकि मैं वहां समय पर पहुंच सकूं। सभी को राम राम, जय हिंद।